नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांजलि। आज मैं इस वीडियो में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से जो वैकेंसी निकला हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। यदि आप जॉब सर्च करें और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में एएआई की तरफ से जो वैकेंसी निकला हुआ है, कौन सा कैंडिडेट एलिजिबिलिटी होगा और कौन सा कैंडिडेट नहीं, उसी का डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट 2024। गेट 2024 के माध्यम से ही आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिक्वायरमेंट के लिए निकला हुआ है। ठीक है। Airports Authority of India invites applications from eligible candidates as per criteria laid down below to apply online through AAIS website www.aai.aer for the following post। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यदि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है तो आप ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, एआई के वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ पे देखिए वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट के विजिट करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी मोड पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, जो भी वैकेंसी निकला हुआ है और जो रिजर्वेशन पोस्ट है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए पोस्ट को नेम ऑफ द पोस्ट, टोटल 5 के ऑर्डर का पोस्ट निकला हुआ है। पोस्ट का नेम यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज और रिजर्वेशन, जो वैकेंसी है और रिजर्वेशन क्या है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए नेम ऑफ पोस्ट का आर्किटेक्चर में जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, इंजीनियरिंग सिविल में जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सारे। देखिए इस कैटेगरी में यदि आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप बैचलर डिग्री किए होंगे इस कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए 490 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव में आर्किटेक्चर में देखिए यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें 3 अनरिजर्व्ड है। EWS जो इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन होते हैं इस कैटेगरी में जिस कैंडिडेट हैं उनका लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, और बेसिकली ST/SC के लिए यहाँ पे देखिए इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख दीजिए, लेकिन आर्किटेक्चर में यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं है। ठीक है, लेकिन PWBD यदि आप डिजेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनका भी देखिए यहाँ पे कैटेगरी किया गया है। FBC D&E PWBD डिजेबिलिटी कैंडिडेट को भी कैटेगरी यूज हुआ है जहाँ पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, यदि आप B कैटेगरी में करते हैं तो आपको 1% में रिजर्व सीट है। ठीक है, D&E में 1 पोस्ट है। ठीक है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद इंजीनियरिंग सिविल में यदि किए होंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 90 पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें ऑन रिजर्व का 40 है, EWS के लिए 6 है, और BC के नॉन क्रिमिनल के लिए 22, SC के लिए 15, ST के लिए 7। ठीक है, यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्व सीट में, अदरवाइज आप ऑन रिजर्व सीट में अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में टोटल 10606 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें देखिए 52 ऑन रिजर्व है। EWS के लिए 11 है, OBC नॉन क्रिमिनल 20 है, SC के लिए 16 है, ST के लिए 7 है। A में और कुछ नहीं है। B में देखिए 8 है, C में 3 है, D&E में 10 है। अब जिस कैटेगरी बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी के हिसाब से जो भी तरह भी रिजर्व सीट है उसी के हिसाब से ही अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में किया गया था। देखिए वहाँ पे टोटल 278 पोस्ट निकला हुआ। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेहतर मौका होगा, आप यदि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑन रिजर्व
137 सीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिजल्ट में सीट में दिया गया है। रिजल्ट में देखिए यहाँ पे 61 वैकेंसी निकला हुआ है ओबीसी के लिए, ठीक है। एसटी के लिए 41। यदि आप रिजर्व में अप्लाई करना चाहते हैं तो रिजर्व सीट पर अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अदरवाइज ऑन रिजर्व सीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है 13 पोस्ट है, जिसमें रिजर्व 8 है, ठीक है। और देखिए इसमें जो कम रिजर्व सीट है उसी के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आप रिजर्व में बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, DWBD। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट का भी जो क्राइटेरिया है ABCDE में जो कैटेगरी किया गया है उसी के हिसाब से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब भी SC ST W इसका मतलब यहाँ पर डाल दिया गया है, देखिए एब्रिविएशन यूज्ड। S का मतलब सिटिंग, ST मतलब स्टैंडिंग, RW का मतलब रीडिंग है राइटिंग। जो भी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डाला गया है उस शॉर्ट फॉर्म का में फुल फॉर्म में क्या कहा जाता है यहाँ पे लिखा गया है। यदि आपका कुछ भी डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे आप पढ़ के जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट देखिए द नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव एंड में इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ AAI के माध्यम से जो वैकेंसी निकला हुआ है घटा भी सकता है बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर ST SC कैटेगरी शुड सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन बिफोर 1/5/2024। यहाँ पर देखिए मैं 1 से पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा यदि आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पे डालना होगा, ठीक है, जब वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है। जो भी नोट दिया गया है इसमें एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा यहाँ पे दिया गया है। देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर में जो क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री की है। उसके साथ ही आप गेट 2024 में इस कोर्स के साथ अटेंड किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव कोर्स इंजीनियरिंग एंड सिविल के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल में यदि आप बैचलर डिग्री किए होंगे उसके साथ ही गेट पेपर में यदि आप इस ब्रांच में यदि गेट पेपर दिए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद यहाँ पर देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल में यदि आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके साथ ही आप गेट 2024 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अटेंड किए होंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पोस्ट निकला हुआ है इसके लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप इंजीनियरिंग किए हो उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप यदि गेट 2024 अटेंड किए हैं तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसके लिए देखिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके साथ यदि आप मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में किए हैं उसे किए हैं उसके साथ यदि आप गेट 2024 में कंप्यूटर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गेट अटेंड किए हैं तो ही आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है जिस पोस्ट के लिए यदि आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। के बाद यहाँ पर देखिए नोट में जो भी लिखा है एक बार जरूर पढ़ लेना बिफोर अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने से पहले आप एक बार जरूर नोट में जो भी लिखा है
पढ़ लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। एज लिमिट क्या है वो देखिए, मैक्सिमम एज से 27 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। 27 ईयर्स से यदि आप ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यदि 27 ईयर्स से आप कम है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन इन एज देखिए, upper age limit is relaxable by 5 years for STSC and 3 years for OBC नॉन क्रिमिनल। यदि आप STSC है तो 5 years का रिलैक्सेबल होगा, OBC नॉन क्रिमिनल है तो आपको 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। upper age limit is relaxable by 10 years for PWBD कैंडिडेट्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यदि डिजेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको 10 years रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। जब भी रिलैक्सेशन का प्रोसेस है यहाँ पे दिया गया है, यदि आप रिलैक्सेशन में आते हैं, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो आप एक बार रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है, ऑनलाइन अप्लाई कब होगा और कब लास्ट डेट है उस डेट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओपनिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 2/4/2024, अप्रैल 2 से आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 1/5/2024, 1 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए ओपनिंग डेट जो है अप्रैल 2, मई 1 से पहले आप अप्लाई करिए, ठीक है। इसका वेबसाइट देखिए www.ai.aero, इस वेबसाइट के विजिट करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिम्यूनरेशन पे स्केल जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप बी का 40,000 से 1,40,000 तक होगा, 3% आपको अनाउंस होगा, ठीक है। तो जो भी फैसिलिटी मिलना होगा आपको मिलेगा, उसके साथ आपका 40,000 तो 1,40,000 तक सैलरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्शन किया जाएगा इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। आप यदि पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा एक बार कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्विस कंडीशंस। द सर्विस कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रीवेलेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ AAI फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे ध्यान दीजिए, AI के तरफ से जो भी टाइम टू टाइम जो भी रूल रेगुलेशन होगा उसी के हिसाब से ही आपको काम करना होगा। उसके साथ ही यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन अपॉइंटमेंट आर लेबल टू बी पोस्टेड और ट्रांसपोर्ट एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया का कोई भी प्लेस में एयरपोर्ट हो वहाँ पे आपको ट्रांसफर किया जा सकता है या वहाँ पे आपको पोस्टिंग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट। Candidates are advised in their own interest that they shouldn't furnish any documents, information that are false, tempered, fabricated, or shouldn't suppress any material information while filling up the online application। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं गलत इन्फॉर्मेशन मत देना। यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी क्राइटेरिया है अगेंस्ट मिसकंडक्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई करने का यहाँ पे पूरी प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। अप्लाई करने से पहले आप इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ का जो भी क्राइटेरिया है उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ रेमिटेंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए एप्लीकेशन फ़ी 300 रुपीज़ होगा, ठीक है। टू ऑनलाइन मोड ऑनलाइन मोड में ही आप एप्लीकेशन फ़ी दे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ अबाउट द STSC PWBD candidates apprentice who have successfully completed an apprentice training in AAI female candidate are exempted from payment of fee। यहाँ पर ध्यान दीजिए STSC यदि डिजेबिलिटी कैंडिडेट या अप्रेंटिस
AI में और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको फी देना नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉब भी जनरल इंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यदि आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है, जल्द से जल्द अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाए। जॉब भी डॉक्यूमेंट मांगा है उसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ इसी चैनल पे। देखते रहिए।